क्या बोले? यह भी क्या मांग का ही हिस्सा है, खुद का बिल्कुल मांगा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके निमंत्रण से ही आता है। जब ऊर्जा, लेकिन उसने तो कहा कि वो आपको देख करके ऐसा हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अब प्रेम है मेरे से। अब जब प्रेम है तो प्रेम में तो और ज़्यादा की मांग भी आ जाती है साथ में, क्योंकि वो शुद्धतम वाला प्रेम तो अभी जन्मा नहीं है, तो उसमें और ज़्यादा की मांग खड़ी हो जाती है। और जैसे ही आंखों में आंखें डालते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है। और उसकी जो डिमांड है वो ऐसा थोड़ी है कि अभी देखने से हो रहा है, वो तो तैयार थी। वो तो देखना बहाना बन गया, निमित्त बन गया। अब देख लिया तो देख लिया, तो पास जाने की, करीब आने की वो मांग खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो मांग खड़ी होती है तो यहाँ से ऊर्जा सहज बहना शुरू हो जाती है। और वो ज़रूरत से ज़्यादा रिसेप्टिव है अभी, इस बात को समझ लेना। और जितना रिसेप्टिव ज़्यादा है तो ऊर्जा की मात्रा तो यहाँ तो अनलिमिटेड है। और जब अनलिमिटेड ऊर्जा आने लगती है तो शरीर के साथ उसका तालमेल नहीं हो पा रहा। समाधि का अर्थ ही इतना है कि एक समाधान आ जाता है, शरीर और ऊर्जा के बीच में एक तालमेल बैठ जाता है। समाधि घटने के बाद ये बेचैनियां चली जाती है। ये बेचैनियां हो ही इसलिए है, कभी ये पलड़ा भारी होता है, कभी वो पलड़ा भारी होता है। वो एक संतुलन जो चाहिए ना, वो अभी है नहीं। ये धीरे धीरे संतुलन के पास यात्रा हो रही है। एक दिन वो संतुलन आ जाए, शरीर अपनी जगह पड़ा रहेगा, अपनी जगह रहेगा, वो अपना काम करते रहेगा, और भीतर केंद्र में एक समाधान रहेगा, एक ठहराव आ जाएगा। तब जो भी ऊर्जा है वो बेचैन नहीं करेगी। अभी शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। ध्यान से वो तैयारी पूरी होती है। जो रोज रोज तुम्हें ध्यान करने को कहा गया है, वो रोज रोज जो ध्यान करना है ना तुम्हारा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस परिस्थिति के लिए, उस अवस्था के लिए कि जहां शरीर बहुत दूर खड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, और तुम अपने केंद्र पर रहोगे, अपने घर पर रहोगे। उस केंद्र में, उस घर पर रहने का अर्थ ही इतना है कि तुम उस सूरज से जुड़ गए, उस परम से जुड़ गए। और जब परम से जुड़ोगे तो वहां से तो बाढ़ आएगी। और जब वो बाढ़ आएगी तो उसको झेलने की क्षमता चाहिए। ध्यान वो तैयारी पूरी करवाता है। ध्यान एक दिन तुम्हें उसके लिए बिल्कुल तैयार कर देता है कि जब उसकी बाढ़ आए, उतरे, तो तुम तैयार रहो। शरीर के तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना हो। लेकिन वो होगा ही तब जब दोनों के बीच एक तालमेल हो जाए, एक समन्वय हो जाए, एक संगीत की ट्यूनिंग हो जाए। वो ऑर्केस्ट्रा वाले देखा है ना कभी, वो पहले वो बांसुरी वाला, वो तबले वाला, वो पहले साज बिठाकर सब चेक कर लेते हैं। ट्यूनिंग चाहिए, ना तबला ज़्यादा बजना चाहिए, ना बांसुरी ज़्यादा बजनी चाहिए। वो सब तालमेल जो बिठाना है ना, वो ध्यान से पूरा होता है। ध्यान तुम्हें हर तरह से तैयार कर लेता है। फिर जब वो अवतरित होगा तो तुम उसे झेल पाओगे, तुम उसके साथ, उसके समीप रह पाओगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि समय के पहले अगर तुम्हें घटना भी घट जाए ना, तो वो पागलपन ले आती है, वो बेचैन कर जाती है। उसकी वजह यही है कि तुम तैयार नहीं हो। और भगवान कोई रिलीज करने का कोई उपाय है ऊर्जा को? नहीं, वो छोड़े तो अभी रिलीज हो जाएगा। उनको ही छोड़ना पड़ेगा। वो
पकड़ा उन्होंने है, अभी हो जाएगा। सुनो वही बात कर रहे, वंदना, वही चीज कर रहे। वंदना, जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी भाभी जी। बस तुम अपने तरफ से कोई भी मांग, कोई भी पकड़ छोड़ दो, इसी क्षण छोड़ दो। अभी 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 बात बन जाएगी, अभी रिलैक्स महसूस हो जाएगा। छोड़ दो तुम, बस एकदम रिलैक्स हो जाओ। हो गई तुम, देखो रिलैक्स, ध्यान से देखो। हो गई तुम रिलैक्स, छोड़ दो। हो गई तुम रिलैक्स। स्वामी जी पेट के बल पर लेटना है ना उनको? नहीं, वो कैसे भी लेटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलैक्स हो जाए, जैसा उनको कंफर्ट लगे वैसा बैठे सोए, जो उनका दिल करे, रिलैक्स हो जाए बस। पर्टिकुलर कौन से अंग में दर्द हो रहा है? मेरा छाती में प्रभु, लेफ्ट साइड छाती में। मेरा छाती में थोड़ा प्रॉब्लम है लेफ्ट में। और उसमें भाव से ज्यादा जुड़ गई हो अब तुम, भाव ज्यादा एक्टिव है अभी, और कुछ नहीं है। बाबा आज के नमो बाबा राजा नीतू माँ, उनके उनका बेटे वगैरह का फोन नंबर होगा तो उनको बोलो खाली उनके पास रहने के लिए जरा। ओ उनका हस्बैंड को फोन कर रहे हैं। हाँ बस आप कर लो, नहीं तो हाँ आप बात कर लो, नहीं तो उनको बोलो खाली उनके पास बैठो जरा। पास में है स्वामी जी। जी जी। बेटा पास में है? ठीक आ है, गया है। बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। उनको बोलो आराम करो, सो जाओ। मांगता है तो डिस्कनेक्ट कर दो, उनको बोलो आराम करने के लिए बोलो खाली बस। चिंता जी मत करो, भगवान चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। 2 दिन हुए ऐसे टाइप का उनको हो रहा था। वो होगा होगा। अब मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट थी 2 दिन वहां से। अभी आपकी आपकी बातें नहीं सुनोगी तो बात कैसे चलेगी? आपकी बातें ही तो असली रंग लाती है ना। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, चलो। हाँ माँ, आप क्या बोल रहे थे? बिल्कुल, आप जो पूछ रही थी वो मांग का ही हिस्सा है और कुछ नहीं। यहाँ मांगे बिना कुछ मिलता ही नहीं है। इस नियम को गांठ की तरह बांध लेना। अगर अच्छा मिल रहा है तो वो भी आपकी मांग है, अगर पीड़ा मिल रही है, गलत मिल रहा है, वो भी आपकी मांग है। अब मन के साथ जितना तादाद में रहेगा वैसे मांग बदलते जाती है। जैसे जैसे मन के साथ तादाद में टूटता जाएगा, उससे दोस्ती, हम कहते हैं ना, संगत का असर होता है। अब मन के साथ संगत है, मित्रता है, जन्मों जन्मों की मित्रता है, उसको ही अपना असली यार माना है अब तक। जब ध्यान शुरू किया तब पहली बार पता चला कि अरे असली मित्र तो कोई और है। अब तक जिसे यार माना था, मित्रता जिससे बांधी थी, वो तो सिवाय बेचैनी, सिवाय पीड़ा के कुछ लाया नहीं। वो दिखाई पड़ता है साफ साफ। तो सिंपल सी बात है, अब नजरिया बदल गया, देखने का तरीका बदल गया।
अब किसी और आयाम को मूल्य देना तुमने शुरू कर लिया, तो मांग बदलने लगती। उसमें फिर सद्गुरु आ जाते हैं, वो तुम्हें अच्छे की मांग से भी छुड़वाते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ होता है? तुम गलत मांगना तो बंद कर देते हो, लेकिन फिर अच्छा मांगना शुरू कर लेते हो। अच्छा अनुभव चाहिए, अच्छी ऊर्जा चाहिए, सहस्त्रार में बस ऊर्जा बनी रहे, स्वामी जी बस क्या आनंद आता है। फिर जाने अनजाने उसकी मांग गहरी कर लेते हो तुम। ये दूसरा उपद्रव, पहले से छूटे क्या, तुम दूसरा उपद्रव पकड़ लेते हो। फिर जीवन में सद्गुरु आता है, कोई जीवित बुद्ध आता है, वो तुम्हें उस अच्छे अनुभव से मुक्त करवाता है, क्योंकि वहां तुम होना नहीं चाहते। उसकी मांग जाने अनजाने बनी रहती है। तो तुम चाहते हो, सुख सब कोई चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। सुख से तुम मुक्त होना नहीं चाहते हो, और असली बात वही है, सुख से मुक्त होना। सद्गुरु का काम ही इतना है, तुम्हें सुख से मुक्त करे, अच्छी मांगों से मुक्त करे। उसके लिए जिस दिन तुम तैयार हो गए, उसके लिए तुम समर्पण से भर गए, उसके लिए दांव लगाने को तैयार हो गए कि अब तो सुख भी नहीं चाहिए, अब तो समाधि भी नहीं चाहिए, अब तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, अब तो आनंद भी नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हारा रोआ रोआ कुछ नहीं चाहिए, उस भाव दशा से भर जाता है ना, बस उस दिन खजाना खुल जाता है, बिना चाबी के खुल जाता है, स्रोत खुल जाते हैं। आज तक जिस स्रोत को तुम बाहर खोज रहे थे, वो भीतर से खुलना शुरू हो जाता है। जैसे वो भीतर से स्रोत खुल जाएगा, तो तुम तो बिल्कुल पागलों जैसी अवस्था हो जाएगी। अरे इतना है मेरे पास, सम्राटों का सम्राट हूं मैं, प्रेम के संबंध में, आनंद के संबंध में, मस्ती के संबंध में, सम्राटों का सम्राट। और तुम पाओगे, दूसरे दिन से तुम बांटना शुरू करोगे, धन्यवाद से भर जाओ। पहले मांग बदलती है, आयाम बदलता है, फिर सद्गुरु उस मांग को भी गिराता है कि भैया ये कांटा था जिससे सारे कांटे निकाले तुमने, अब इस मांग को भी छोड़ो, अब इस आनंद की मांग को भी छोड़ो, ये मुक्ति की मांग को भी छोड़ो। सद्गुरु का काम ही इतना है, वो आखिरी कांटा गिरवाना, जिसके सहारे तुम सारे कांटे निकाल चुकी हो। वो पकड़ पकड़ कर वो कांटा फिकवाएंगे। जिस दिन तुम सच में तैयार हो जाओगी ना उसे फेंकने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, उस दिन बात चुटकी में बन जाएगी, कहीं भी बन जाएगी, किसी भी पल बन जाएगी। देखा नहीं, लोग कहीं भी साधना करते, घटना कहीं भी घट जाती है, उस पल वो पूरी तरह वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, बात बन गई, घटना घट गई, उस पल वो सम्राट हो गए, सारे खजाने खुल गए, मांग गिर गई।
एक गहन तृप्ति छा गई, एक गहन धन्यवाद उठ गया। बिल्कुल मांग का हिस्सा है। मांग ही तो संसार है, मांग ही तो पकड़ है, और क्या है? म्यूट है आप। यहाँ एक चीज और घटी ना, जैसे वंदना ने कहा कि आपको देखते मैं इस पीड़ा में आ गई, इसका मतलब है बॉडी भी। नहीं, अभी देखो, प्रेम है, एक आकर्षण है, उसके करीब जाने की, उसको गले लगाने की, उसके पास रहने की। अब देखा तो मांग और तेज हो जाती है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। तो जब निमित्त बन जाएगा कोई, बट नेचर है, मांग तेज हो गई। जब मांग तेज हो जाती है तो यहां तो करुणा है, वो तो बहेगी, वो ऊर्जा को खींचने लगेगी। जितना वो खींचेगी, वो कहते हैं ना, अब 100 वोल्ट की ताकत है और वहां 1000 वोल्ट की बिजली आ जाए तो बल्ब जल जाएगा। यही बात, यही पूछा हमने। यही हो रहा है, पता है मुझे, और कुछ नहीं। इसलिए वो पकड़ छोड़ेगी, मांग छोड़ेगी, वो पाएगी, रिलैक्स हो गई, वो बिजली एक संतुलन में आ गई। जितनी तार में क्षमता है उतनी बिजली आ गई, बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुभव के आधार पर संतुलन बनता है शरीर और ऊर्जा के बीच में, ऊर्जा शरीर के बीच में, चैतन्य के बीच में। अब जैसे ही वो संतुलन बिगड़ता है, तब अनुभव की मात्रा बढ़ जाती है, वो रिएक्शन देने लगता है। वो देखा है ना, जरूरत से ज्यादा बिजली आएगी तो बल्ब ऐसे झपकने लगता है, तेज होने लगता है, उसमें आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिजली जरूरत से ज्यादा दौड़ रही है उसके अंदर। उसको उतनी जरूरत नहीं है उस बल्ब को जलने के लिए, लेकिन उससे अधिक जा रही है, अतिरिक्त जा रही है। तो अतिरिक्त खबर देता है, उस शरीर के माध्यम से देता है, वो कंपन के माध्यम से देता है, वो रोने के माध्यम से, वो हंसने के माध्यम से देता है। वो अतिरेक की खबर है और कुछ नहीं। वो अतिरेक भी मांग के कारण हो, बस वो चीज नहीं समझ पा रहे। मांगा तो हमने ही है, तुमसे अलावा कोई तुम्हारे लिए मांग नहीं सकता है, मांग तो तुम्हारी ही है। बस उस मांग को थोड़ा शिथिल करना है, बस, और कुछ नहीं। तो शिथिल होते ही बात बन जाती, रिलैक्स भाव दशा आ जाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सोच समझ कर मांगना, और कंपटीशन और नहीं मिल करना। जाएगा। मजे की बात तो ये, मिल जाएगा, इसलिए सोच समझ कर मांगना। देखो, मैं मांगू और ना मिले ना, बार बार ना मिले ना, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं मांगू और बस यहां से तो तथास्तु है ही, प्रतिपल, तो मिल जाएगा। मुसीबत यहां है, मिल जाएगा। लेकिन तुम सक्षम हो क्या? तुम तैयार हो क्या? तुम्हारे ध्यान की तैयारी पूरी हो गई है क्या? वो देखा ना, दिव्य रूप दिखाने के पहले उसे चक्षु देना पड़ा। वो क्षमता नहीं थी, वो तैयारी नहीं थी अभी। अगर वो तैयारी होती तो कृष्ण को चक्षु देने की जरूरत ना थी, आंखें देने की जरूरत ना थी, वो दृष्टि देने की जरूरत ना थी। लेकिन वो तैयारी थी नहीं अर्जुन की, देना पड़ा, क्योंकि वो झेल नहीं पाता, वो देख नहीं पाता ठीक से। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं सुमन बोल रही हूँ अमृतसर से।